Hello बच्चों, good morning to all of you. My dear students, I hope you are all fine at your home. Students, in this chapter we have already discussed the political parties structure of India. कि हमारी political parties की structure कैसी है, कौन कौन सी हैं. We have already discussed in previous lecture political parties, national political parties, state political parties and regional political parties. Now we will discuss the state political parties. First of all, I would like to clear the meaning of state political parties. What do you know about state political parties? A state party is the party organization that works in a given state. In simple language, which party attain command on special region. कि जो पार्टी एक स्पेशल रीजन के ऊपर अपनी कमांड रखती है, we can say it is a state party. In our Indian system, 28 states has set up. Every state has its own state party, which is working for the betterment of that regional people. कि जहाँ जो उस एरिया के लोग रहते हैं उनकी बेटरमेंट के लिए जो पार्टी अपना काम करती है उसको क्या कहते हैं हम, स्टेट पार्टी. एवरी स्टेट पार्टी वांट टू बिकम इन द फॉर्म ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. दे हैव एम टू अचीव नेशनल एजेंडा. कि हर पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उसका हर एक का एजेंडा होता है मेंटेन करना नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप के अंदर. नाउ वी विल डिस्कस द आइडियोलॉजी ऑफ दैट पार्टी सिस्टम. कि हम अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी आइडियोलॉजी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एज पर द लेटेस्ट पब्लिकेशन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द टोटल नंबर ऑफ पार्टीज रजिस्टर्ड वाज 2598 with 7 national parties, 53 state parties and 2538 unrecognized parties. Which parties make a command in the free election. कि जो अपने आप को फ्री इलेक्शन के अंदर मेंटेन करती है. आफ्टर विनिंग द इलेक्शन दे केम इनटू अ रजिस्टर्ड. कि जो पार्टी पहले अपने आप को आज़ाद एक पार्टी के रूप में अपने आप को मेंटेन करती हैं, बाद में वो रिकॉग्नाइज पार्टी के अंदर आ जाती हैं. हमारा जो इंडियन सिस्टम है, इट्स अ ब्रॉड टाइप्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम. हमारा जो इंडियन का सिस्टम है बहुत बड़ा इंडियन सिस्टम है. बिकॉज इन आवर इंडियन सिस्टम मल्टी पार्टी सिस्टम इज एक्सिस्टेंस. कि जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है ये हमारा मल्टी पार्टी इंडियन सिस्टम है. बिकॉज देयर इज़ नो वन पार्टी इन द सेंटर विच इज़ नोन एज ए रूलिंग पार्टी. कि हमारी स्टेट के अंदर कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो एक रूलिंग पार्टी के नाम से जानी जाती हो. एवरी रूलिंग पार्टी मेक ए कोलैबोरेशन विद रीजनल और स्टेट पार्टीज बिकेम ए गवर्नमेंट इन द सेंटर. जो भी कोई गवर्नमेंट या हमारी पार्टीज होती है वो दूसरी पार्टी के साथ कोलैबोरेशन करके सेंटर के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाती है. दिस इज नोन एज ए मल्टी पार्टी सिस्टम. विच सिंगल पार्टी मेक ए कमांड ऑन द टेरिटरी एरिया, दैट इज नोन एज ए सिंगल पार्टी. एंड विच पार्टी मेक ए कोलैबोरेशन विद द other state parties and some regional parties known as a multi-party system. In our Indian system followed by the multi-party system, because 53 state parties and 7 national parties are recognized in the Election Commission of India. Next, difference. What is the difference? State party. If a party is capable of getting 6% votes and winning 3% of assembly seats, it is state party. What do you know about assembly seats? Assembly seats a term refer to the state legislative, state government, state governance. कि जो assembly seat उसको कहते हैं कि जो governance एक state के अंदर अपनी कमांड के या अपने गवर्नेंस के रूप के अंदर काम करे. A party which gets 6% of votes and more than 2% of total seats in Lok Sabha and operate in more than 4 states is a national party. एक जिसके अंदर नेशनल पार्टी है और दूसरी स्टेट पार्टी. स्टेट पार्टी जो होती है वो 3% असेंबली सीट्स को वोन करके स्टेट पार्टी बन सकती है. बट नेशनल जो पार्टी होती है वो 2% ऑफ सीट्स इन लोकसभा और 6% to 2% जो सीट्स हैं अगर वो लोकसभा के अंदर गेन करती है, दैट्स नोन एज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़. तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप के अंदर अपने आप को
एक्सिस्टेंस करेगी या उसके नाम के ऊपर अपने आप को एक अलग पार्टी के रूप में जानी जाएगी। एवरी पार्टी हैज़ सम बेसिकली आइडियोलॉजी, बिकॉज विदाउट आइडियोलॉजी नो वन पार्टी कैन मेक गवर्नमेंट इन द सेंटर, के कोई भी सरकार जो है अपनी नहीं बना सकती कि विदाउट किसी आइडियोलॉजी के, बिकॉज एवरी सिटीजन्स कास्ट ए वोट टू रीड सम आइडियोलॉजी रिलेटेड टू दैट पार्टी, कि जो पार्टी किसी आइडियोलॉजी को लोगों के अंदर फ्लो करती है, तो जो वोटर्स होते हैं उस पार्टी की आइडियोलॉजी को देख के समझ के फिर क्या करते हैं, वो वोटिंग को करते हैं ताकि उनकी बेटरमेंट या उनकी जो सोसाइटी की बेटरमेंट या उनकी जो एम्स है वो फुलफिल हो सकें। बिकॉज एवरी पार्टी मेक सम राइट्स, मेक सम सिलेक्शंस टू दी पीपल्स नोन एज आइडियोलॉजी, तो वो आइडियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। We will discuss the ideology. What do you know about ideology? The only factor that explains the mushrooming growth of political parties in India is the difference in ideology. Every party has make a government in different ideology, because every party different from others party and has some different ideology. सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है और सब क्या करते हैं, दूसरी पार्टीज को अपनी पार्टी से नीमा दिखाने के लिए या अपनी पार्टी को हाईएस्ट पार्टी बनाने के लिए उनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। और सम ऑफ देम आर प्रो लिबरलिज्म, सम आर एंटी कैपिटलिज्म। कुछ की क्या होती है कैपिटलिज्म के अंदर होती है और कुछ की प्रो लिबरलिज्म के अंदर होती है, दैट इज नोन एज ए आइडियोलॉजी। सम पोलिटिकल पार्टीज एज ए आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द रिलीजन, कुछ अपने रिलीजन के लिए कुछ आइडियोलॉजी बनाती हैं। Some political parties make ideology related to the betterment of the social activity or societies. ये हर एक जो political parties होती है उसकी हर एक की अलग अलग जो आइडियोलॉजी होती है। Firstly, we will discuss the ideology of Congress. Congress adopt a ideology related to the country. First is secularism, big tend to social democracy. Secularism क्या होता है? Secularism term refer to the no one adopt any special type of religion, कि कोई भी किसी खास धर्म को अडोप्ट नहीं करेगा। कोई भी पार्टी जो है, कोई भी गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, किसी भी धर्म को स्पेशल रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। तो ये सेकुलरिज्म के टर्म के अंदर आता है। ये डेमोक्रेसी का मेन पिलर है सेकुलरिज्म। सोशलिज्म, लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, इंडियन नेशनलिज्म, सिविक नेशनलिज्म, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म मीन्स के फॉरेन अफेयर विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ फॉरेन अफेयर बनाना। प्रोग्रेसिव के लिए फॉर द फैक्ट ऑफ प्रोग्रेसिव। इंडियन नेशनलिज्म, सिविक नेशनलिज्म, के इंडिया को एक स्पेशल नेशनलिज्म के रूप के अंदर उभारना या उसकी ग्रोथ करना, that is known as the ideology of Congress. Next ideology of BJP. BJP ideology is different from the Congress party ideology, because BJP ideology is based on the Hindutva, means BJP ideology is work for the Hindu nations, Hindu nationalist positions, because the official ideology of the BJP is integral humanism, first formulated by Deen Dayal Upadhyay in 1965. The party expresses a commitment to Hindustan and its policy has historically reflected Hindu nationalist positions. BJP party work for the Hindu nationalist. The BJP advocates social conservation and foreign policy centered on nationalist principles. कि इनका क्या है, ये अपने आप को जो पार्टी आइडियोलॉजी के ऊपर रखती है, इसका सिर्फ यही पर्पज़ है कि हमारा जो राष्ट्र हो वो हिंदू तब राष्ट्र हो और जो हमारी डेवलपमेंट हो सिर्फ हमारे नेशनलिस्ट प्रिंसिपल्स जो हैं उनके बेस के ऊपर ही होनी चाहिए। आइडियोलॉजी ऑफ CPI, कम्युनिज्म पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दिस पार्टी अपोजिट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लाइक टू क्लियर द मीनिंग, दिस पार्टी अपोजिट द मॉडर्नाइजेशन, बिकॉज दिस पार्टी अगेंस्ट इन द फॉरेन पॉलिसी। ये कम्युनिस्ट पार्टी है, ये फॉरेन पॉलिसी अगेंस्ट है, बिकॉज दिस पार्टी निगलेक्ट द मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी क्यों
ये इसलिए चाहती है कि अगर मॉडर्नेशंस होगी तो जो हमारी इंडियन की सोसाइटी है, इंडिया की सोसाइटी के अंदर 2 टाइप्स ग्रुप्स आर लिविंग, फर्स्ट रिच ग्रुप्स एंड सेकंड पुअर ग्रुप्स। रिच ग्रुप पीपल एक्सप्लॉइट द पुअर पीपल ग्रुप। तो मॉडर्नेशन के लिए जो हमारे पुअर लोग हैं वो एक्सप्लॉइट होंगे बाय द रिच पीपल्स। तो उस टर्म को रोकने के लिए, एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए दिस पार्टी अपोजिट द मॉडर्नाइजेशंस। तो ये पार्टी मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट है। कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, लेनिज्म, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ दिस पार्टी। के इस पार्टी के ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, नॉन एज ए आइडियोलॉजी फॉर्म्स के अंदर जाने जाते हैं। एन आइडियोलॉजी ऑफ सेंट्रलाइज्ड कमांड इकोनॉमी विद वन गोडिस्ट मीन्स दिस पार्टी अगेंस्ट इन द फॉरेन पॉलिसी बिकॉज एवरी प्रोडक्शन मेंटेन द कंट्री एंड नॉट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फॉर द अदर कंट्रीज। हर एक प्रोडक्शन जो हो सिर्फ हमारी कंट्री के लिए हो, ना कि अदर कंट्रीज के लिए। दिस आइडियोलॉजी अडॉप्ट बाय द CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। द पार्टी सिस्टम इंडिया में बी कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। जो हमारा इंडिया का पार्टी सिस्टम है वो कुछ स्पेशल फीचर्स के साथ रिकॉग्नाइज किया जाता है। फर्स्टली वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम। वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम ये टर्म पहले यूज़ की जाती थी फ्रॉम द 1989 से पहले जो फॉर्म्स थी उसको वन पार्टी डोमिनेंस के अंदर ही माना जाता था। आफ्टर द 1989 के बाद जो हमारी गवर्नमेंट है, दिस गवर्नमेंट नोन एज ए कोलैबोरेटिंग गवर्नमेंट बिकॉज इन द सेंटर गवर्नमेंट मेक ए गवर्नेंस विद द कोलैबोरेशन स्टेट रीजनल पार्टीज के जो स्टेट की पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, उनके साथ कोलैबोरेशंस करके ये जो हमारी पार्टी अपनी लोकसभा या पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट के रूप में एक्सिस्टेंस होती है। ए मल्टी पार्टी सिस्टम इट इज़ अ इंडियन political party system known as Indian political party system because in our Indian system more than 2000 parties are established कि हमारे इंडिया के अंदर 2000 से अबब जो हम पार्टी काम कर रही हैं। If any party unable to make a govern in the center, they collaborate with the other regional or some state party and make a government in the center and known as a ruling party। कि जो पार्टी अपनी सरकार बनाने के योग्य नहीं होती तो वो दूसरी जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके अपने सेंटर के अंदर सरकार बनाती है, जो किस नाम से जानी जाती है, रूलिंग पार्टी के नाम से जानी जाती है। एट दैट टाइम बीजेपी इज़ वर्किंग एज ए रूलिंग पार्टी। जो हमारे इस समय के अंदर पार्टी है वो बीजेपी की पार्टी है जो रूलिंग पार्टी के नाम से अभी जानी जाती है। एमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक सम स्मॉल सोशल ग्रुप्स हैं, सम बेसिक आइडियोलॉजी। पहले सबसे छोटे छोटे जो हमारे सोशल आइडियोलॉजी या सोशल ग्रुप्स होते हैं एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को लेके वो बनते हैं। आफ्टर दैट दे कोऑपरेट फ्रॉम द पीपल्स एंड मेक इन द रीजनल पार्टीज़। तो फिर बाद में वो एक रीजनल पार्टीज़ के अंदर अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, जैसे असम गण परिषद हो गया, TMK हो गया या आम आदमी पार्टी। ये पहले क्या थे, एक सोशल रिफॉर्म्स के अंदर थे, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या अपना आपको एक रीजनल पार्टीज़ के रूप के अंदर बनाना शुरू कर दिया। पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन एंड एंटी डिफेक्शंस, जो हमारी पॉलिटिक्स है वो डिफेक्शंस भी है और एंटी डिफेक्शंस भी है। फर्स्टली आई वुड लाइक टू द meaning of this politics and defection and anti-defection. Defection is a term used for opportunistic transfer of loyalties from one political party to another। ये एक क्या होती है, हमारे सजेशंस होते हैं जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी को ट्रांसफ़र होते हैं। When a legislator is elected on the ticket of one party, कि जब कोई बंदा एक पार्टी के अंदर से चुना जाता है but later joins another party for selfish reason without his voters consent is called defections। के पहले एक बंदा अपने MLA के रूप में कांग्रेस पार्टी के रूप में चुना गया, फिर बाद में उसने क्या किया, अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के BJP की पार्टी के अंदर उसने अपने आप को डिफेक्शन कर लिया।
So this is known as a defection. This term is known as a defection. The anti-defection term representative elected on certain principles and certain party tickets would not be allowed to betray by the trust which was reposed in them by the electorate at the time of their elections. कि वो पहले एक आज़ाद पार्टी के रूप में होते हैं, फिर जब वो अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में वोट कर लेते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर किसी भी पार्टी के अंदर वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। कोई उम्मीदवार एक उम्मीदवार है, वो आज़ाद खड़ा है, तो उसने अगर आज़ाद खड़ के अपनी सीट को वोट कर लिया, तो फिर वो दूसरी जो पार्टी हाईएस्ट वोट के साथ वोट करती है तो उस पार्टी के अंदर चले जाता है। इसे कहते हैं हम एंटी डिफेक्शंस। कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म। कम्युनलिज्म के कोई पार्टीज़ होती हैं हमारी धर्म से रिलेटेड होती हैं, रिलेटेड टू द कम्युनिज्म और कास्टिज्म। सम आर रिलेटेड टू द कास्टिज्म। ये हमारी इंडियन जो पार्टी सिस्टम है, ये उसकी करेक्टराइज्ड है, ये उसकी फीचर्स हैं। कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म। सम पार्टीज वर्किंग फॉर द कम्युनिज्म एंड कास्टिज्म नोन एज ए party system. I hope, my dear friends, you have clear all these type of concept. Next we will discuss with the new chapter. Today your chapter has been finished. Thank you.